ट्रेडिंग, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है दिमाग में? फटाक से पैसा बनाना या फिर रिस्की जुआ? चलो आज इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेडिंग आखिर है क्या? पैसा छापने की मशीन या बस एक गैम्बलिंग? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है जब वो इस सफर की शुरुआत करता है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है हमारे नजरिए में कि हम ट्रेडिंग को देखते कैसे हैं। क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है, या फिर एक सीरियस प्रोफेशन? चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट, एक तरह का जुआ ही समझ लो। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जानते हैं कि ये एक सीरियस बिजनेस है। और हाँ, इस बिजनेस में कामयाब होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है जो हर किसी को देनी होती है। और ये कीमत ये पैसों की नहीं है, नहीं, ये कीमत है पेशेंस की, जबरदस्त डिसिप्लिन की और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की। सच कहूं तो इन 3 पिलर्स के बिना मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो भी इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है वो कदम रखता है मार्केट के जंगल में। और भाई, इस जंगल में सरवाइव करने के रूल्स बहुत अलग हैं। मार्केट को ना एक जंगल की तरह इमेजिन करो। अब जंगल में जो हर आहट पर भागता है वो शिकार बन जाता है, लेकिन जो शांति से दूर से सब ऑब्जर्व करता है, सही मौके का इंतजार करता है, बस वही आज टिक पाता है, वही कामयाब होता है। इस जंगल की ना अपनी एक जुबान है और वो जुबान है कैंडलस्टिक्स की। हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है। किसकी कहानी? बायर्स मतलब बुल्स और सेलर्स यानी बेयर्स के बीच चल रही एक जंग की कहानी। और उस कहानी में जो कैंडल के ऊपर या नीचे एक पतली सी लाइन होती है ना, जिसे हम विक कहते हैं, वो असल में एक रिजेक्शन है। मतलब ये कि प्राइस एक लेवल तक तो गई, लेकिन या तो बायर्स या फिर सेलर्स ने उसे वहां से जोर लगाकर वापस धकेल दिया। और सबसे जरूरी बात, हर ब्रेकआउट नहीं होता। मतलब जब प्राइस किसी लेवल को तोड़ता है तो जरूरी नहीं कि वो सच में तोड़ रहा हो। कई बार ये बड़े प्लेयर्स का बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है, एक जाल, ताकि छोटे ट्रेडर्स गलत साइड पर ट्रेड ले लें और उनका पैसा सीधा बड़े प्लेयर्स की जेब में। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी हंट। और यहीं से आता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का गोल्डन रूल। मार्केट को चेज मत करो, मार्केट को अपने पास आने दो। एक शिकारी की तरह सब्र रखो और सही मौके का इंतजार करो। जो हर बॉल पे बल्ला घुमाता है ना, वो अक्सर आउट ही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी तलाश में हर नया ट्रेडर भटकता रहता है, द होली ग्रेल, एक ऐसी जादुई स्ट्रैटेजी जो कभी फेल ही ना हो। ये सवाल तो हर नए ट्रेडर के जहन में जरूर आता है। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो 90% से ज्यादा विन रेट दे? क्या सच में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच यही है, ऐसा कोई होली ग्रेल एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक मिथ है, एक कहानी। जो भी आपको ये बेचने की कोशिश कर रहा है ना, वो असल में आपको कोई कोर्स या सिग्नल सर्विस चेपना चाह रहा है। तो सवाल ये है कि अगर होली ग्रेल नहीं है तो प्रोफेशनल्स कमाते कैसे हैं? देखो, वो लोग लॉसेस को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये बिजनेस चलाने का खर्चा है, एक बिजनेस एक्सपेंस। और ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर कोई छोटे मोटे नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो बड़े प्रॉफिट्स का हकदार भी नहीं है। और बस यही वो एक चीज है जो एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल को अलग करती है। प्रोफेशनल का फोकस हर ट्रेड जीतने पर नहीं होता, नहीं, उनका फोकस होता है रिस्क कंट्रोल पर। वो बस ये पक्का करते हैं कि उनका पोटेंशियल प्रॉफिट उनके पोटेंशियल लॉस से हमेशा कई गुना ज्यादा हो। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर। और ये हिस्सा चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, ये है साइकोलॉजी के बारे में। वो अंदर की लड़ाई जो हर ट्रेडर को खुद से लड़नी पड़ती है। ओवर ट्रेडिंग मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना। रिवेंज ट्रेडिंग यानी लॉस का बदला लेने के लिए ट्रेड करना। स्टॉप लॉस को बार बार हटाना या इम्पेशेंट होना। ये सब स्ट्रैटेजी की गलतियां नहीं हैं, ये हैं पर्सनैलिटी लीक्स, मतलब हमारी अपनी कमजोरियां। जैसे एक नाव में छोटा सा छेद उसे डुबा सकता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कमजोरियां एक ट्रेडर के अकाउंट को डुबा सकती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो हमें शीशे में दिखता है, हम खुद। जिस दिन किसी ने अपनी साइकोलॉजी पे काबू पा लिया ना,
उस दिन चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज को समझना बच्चों का खेल लगने लगता है। तो एक प्रोफेशनल इन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस से डील कैसे करता है? जवाब है उनके प्रोसेस में। वो इमोशंस के बेसिस पर फैसले नहीं लेते, वो फॉलो करते हैं एक सॉलिड प्री डिफाइंड प्रोसेस। हर सीरियस ट्रेडर की बुनियाद इन 3 चीजों पर टिकी होती है। पहला, एक सिस्टम, मतलब ट्रेड में कब घुसना है, कब निकलना है, इसके पक्के नियम। दूसरा, एक रिस्क मॉडल, मतलब कितना रिस्क लेना है ये पहले से तय होना चाहिए। और तीसरा, एक जर्नल। ये आपका साइलेंट मेंटर है जो हर ट्रेड को रिकॉर्ड करता है ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, समझ लीजिए। कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी के लेवल तक ऊपर नहीं उठता, नहीं। जब प्रेशर आता है तो हर कोई अपने डिसिप्लिन के लेवल तक नीचे गिर जाता है। जब मार्केट में उथल पुथल होती है ना, तब आपकी फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, आपका डिसिप्लिन ही आपको बचाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब क्यों? इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन, इसका एंड गोल क्या है? क्या सिर्फ पैसा या कुछ और भी है? कामयाबी का रास्ता इन 4 बातों में छिपा है। ट्रेड लेस, थिंक मोर, रिस्क स्मॉल, स्टे रिलेंटलेस। मतलब कम ट्रेड करो, ज्यादा सोचो, रिस्क छोटा लो और लगातार लगे रहो। ये रास्ता शायद धीमा लगे, पर यकीन मानिए मंजिल तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता यही है। क्योंकि आखिर में जो असली गोल है वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो है फ्रीडम, आज़ादी। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आज़ादी, मार्केट के डर से आज़ादी और पैसों के लिए किसी पर डिपेंड रहने से आज़ादी। जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है ना, तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का एक तरीका बन जाती है।